Hello दोस्तों, welcome back to my channel Beats for Biology and Chemistry. Today I am going to start now chapter number 11. 12 का 11 नंबर चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी एंड प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। आप लोग देख सकते हैं क्लास 12 का जो बायोटेक्नोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है उसको आज सम क्वेश्चन करूँगा। आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ने बोला हम लोग जो आज क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन को जो होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हम दो 1 से लेकर 15 तक क्वेश्चन करेंगे। आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो द फर्स्ट क्वेश्चन, द रेजिंग ऑफ डो इज ड्यू टू। रेजिंग ऑफ डो इज ड्यू टू फर्स्ट ऑप्शन दिया है multiplication of yeast, production of carbon dioxide and emulsification and number D is hydrolysis of wheat and 4 starts into the sugars। हमारा जो राइट ऑप्शन होगा इस बी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज जो रेजिंग डो होता है उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन होता है। हमारा क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं आप लोग। जो हमारा आंसर प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सही होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट बबल्स इन द डो एंड इट इज लेड टू द रेजिंग ऑफ डो। इसलिए प्रोडक्शन द कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट द बबल्स इन द डो इट इज द लेड टू द रेजिंग ऑफ डो, क्योंकि डो में कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसके बबल्स फॉर्मेशन कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। हमारा जो राइट ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन इज बी इज राइट ऑप्शन। आप लोग देख सकते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर टू ने बोला क्वेश्चन हु इज ऑफ द फ्लोइंग एंजाइम्स catalyze द रिमूवल ऑफ न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड्स ऑफ डीएनए। जो हमारा एंजाइम कैटालाइज रिमूवल ऑफ न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड्स ऑफ द डीएनए के एंड साइड से न्यूक्लियोसाइड्स हटाना हुआ तो क्या कौन सा एंडोन्यूक्लियस यूज़ कर सकते हैं। हम लोग तो जानते हैं एंड से जो एंड से होता है डीएनए को एप्लीकेशन उसके को एक्सोन्यूक्लियस होता है। हमारा ऑप्शन एंडोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस एंड लाइगेस, डीएनए लाइगेस एंड हिंट टू। हमारा जो राइट ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन इज एक्सोन्यूक्लियस। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। आप लोग आंसर भी देख सकते हैं। क्योंकि आंसर के बोला एक्सोन्यूक्लियस होगा। जो these are two kinds of exonucleus and endonucleus। जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है वो दो टाइप के होता है, एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस। उसके बाद एक्सोन्यूक्लियस रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड्स ऑफ द डीएनए व्हेयर द एंडोन्यूक्लियस मेक इट कट फ्रॉम द स्पेसिफिक पोजीशन विदिन द डीएनए का जो स्पेसिफिक पोजीशन के होता है एंडोन्यूक्लियस काट सकते हैं। द डीएनए लाइगेज फैसिलिटेट द जॉइनिंग ऑफ स्टैकिंग एंड ऑफ द डीएनए एंड फ्रेगमेंटेड into इज अ टाइप ऑफ एंडोन्यूक्लियस। हमारा जो राइट ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन इज बी होगा, क्योंकि डीएनए को काट सकते हैं ये दो जो एंड साइड से काट सकते हैं वो रेस्ट्रिक्शन एंड एक्सोन्यूक्लियस होगा। हमारा जो राइट ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन इज बी होगा। हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर इज 3। क्वेश्चन नंबर 3 ने बोला द ट्रांसफर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द बैक्टीरिया टू another थ्रू द mediation ऑफ ए वायरल वेक्टर इन स्टम। क्या बोला क्वेश्चन में बोला द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल
from bacteria to another bacteria, one bacteria to another bacteria, and mediation is viral vector. जो वायरल वेक्टर होगा उसके लिए ट्रांसडक्शन, इसके ये ट्रांसडक्शन होगा क्योंकि कॉन्जुगेशन नहीं होगा, ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं होगा एंड ट्रांसलेशन नहीं होगा, क्योंकि जो बैक्टीरिया फंस के होता है जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसके लिए हमारा जो राइट ऑप्शन होगा इस ट्रांसडक्शन होगा, वन बैक्टीरियम टू अनदर मेडिएशन वायरल बैक्टीरिया, उसके लिए हमारा जो राइट ऑप्शन है राइट ऑप्शन इस ए होगा, आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि ट्रांसडक्शन होगा, ट्रांसडक्शन के लिए ट्रांसडक्शन होगा हमारा जो ऑप्शन ए होगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वायरस टू बैक्टीरिया, वायरस टू बैक्टीरिया कॉल्ड इज ट्रांसडक्शन। ये डेफिनेशन है हमारा जो दिया था। हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर इज 4। हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला द who is of the given statement is correct in the context in visualizing of DNA molecules separated by the agarose gel electrophoresis। agarose gel जो DNA को फ्रेगमेंट को सेपरेट कर से agarose gel से सेपरेट कर सकते हैं, अब उसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से कर सकते हैं, उसके लिए कौन सा व्यवहार कौन सा ऑप्शन सही है। द डीएनए कैन बी विजिबल लाइट, ऑप्शन बी इज डीएनए कैन बी सीन विदाउट स्टैंडिंग विजिबल, ये वाला नहीं होगा। ऑप्शन डी इज इथेरियम ब्रोमाइड एंड स्टैंड फ्रॉम कैन द सीन ऑफ विजिबल लाइट, ये भी नहीं होगा क्योंकि हमारा जो यूवी रे होगा बट विजिबल नहीं होगा, हमारा जो आंसर होगा अल्ट्रा वायलेट यूवी होगा। ऑप्शन डी में बोला द इथेरियम ब्रोमाइड स्टैंड एंड डीएनए कैन बी सीन अंडर एक्सपोजर टू द यूवी रे, हमारा जो राइट ऑप्शन होगा राइट ऑप्शन इज डी, क्योंकि यहाँ से बोला द इथेरियम ब्रोमाइड यूज़ कर सकते हैं स्टैंड, उसके लिए जो यूवी रे होता है वो भी राइट ऑप्शन। ऑप्शन ए में बोला क्या कैन बीन सीन इन विजिबल रे, ये भी तो नहीं होगा, विजिबल रे नहीं होगा, विजिबल से नहीं होगा, यूवी रे एंड इथेरियम ब्रोमाइड, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि मैं आंसर भी दिखाऊंगा, आंसर को कोनो कन्फ्यूजन नहीं होगा। इथेरियम ब्रोमाइड स्टैंड डीएनए कैन बी सीन इन अंडरगो एक्सपोजर ऑफ यूवी लाइट द डीएनए डू नॉट कैन सीन इन विजिबल लाइट एंड ऑप्शन A and B incorrect and standing and Etherium bromide presence in UV ray, UV light are necessary in DNA। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी होगा डी इज राइट ऑप्शन क्वेश्चन के लिए। हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर इज 5। हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ने बोला द रेस्ट्रिक्शन इन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रेफर कौन सा ऑप्शन कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन द क्लीवेज ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इन अ डीएनए बाय द एंजाइम, बी ऑप्शन बोला द कटिंग ऑफ डीएनए एट ए स्पेसिफिक पोजीशन, नंबर सी ने बोला द प्रिवेंशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड ऑफ बैक्टीरियोफाज बाय द होस्ट बैक्टीरिया, ये ऑप्शन सही है। क्या बोला द प्रिवेंशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन बैक्टीरियोफाज बाय द होस्ट बैक्टीरिया, हमारा जो राइट ऑप्शन होगा क्वेश्चन ए, ऑप्शन ए ने बोला द क्लीविंग ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड एंड डीएनए बाय द एंजाइम्स, ये वाला नहीं होगा। कटिंग ऑफ डीएनए स्पेसिफिक पोजीशन ओनली नहीं होगा, हमारा जो राइट ऑप्शन होगा राइट ऑप्शन इज सी होगा, सी इज राइट ऑप्शन। आप लोग हमारा जो राइट ऑप्शन होगा राइट ऑप्शन इज सी द प्रिवेंशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियोफाज इन बैक्टीरिया। एक्सप्लेनेशन क्या दिया द बैक्टीरिया द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम belong to a class of enzyme called nuclease। The restriction enzyme prevents the multiplication of bacteriophages in bacteria. They are used for cutting of DNA at a specific position which becomes possible by
cleaving the phosphodiester bond in a in the DNA by the enzyme option C is right option। क्वेश्चन ने बोला हमारा जो सी ऑप्शन होगा द प्रिवेंशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियोफास इन बैक्टीरिया, हमारा सी ऑप्शन इज राइट। हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग देख सकते हैं व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपरेशन ऑफ ए रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल होता है प्रिपरेशन इज़ नॉट प्रिपरेशन फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल, ये के लिए होगा इकोलाई तो नहीं होगा। फर्स्ट हमारा तो रेस्ट्रिक्शन है एंडोन्यूक्लियस, ये वाला सही है। ये वाला ऑप्शन इस डीएनए लाइगेस, ये वाला इस सही है। सी इस डीएनए फ्रेगमेंट। ये तीनों जो होता है ये तीनों के लिए जो रिक्वायर्ड होता है ये, बट डी इकोलाई के लिए रिक्वायर्ड नहीं होता है। हमारा जो राइट ऑप्शन होगा राइट ऑप्शन इस डी होगा। आप लोग देख सकते हैं हमारा जो राइट ऑप्शन इस इकोलाई होगा, क्योंकि इकोलाई वाज यूज्ड द सेवरल एक्सपेरिमेंट इन इन्वॉल्विंग डीएनए रेप्लिकेशन इट हैज़ नो रोल इन प्रिपरेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। जो इकोलाई होता है उसका रोल नहीं होता है प्रिपरेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। हमारा जो राइट ऑप्शन होगा राइट ऑप्शन इस डी होगा इस इकोलाई। हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द डीएनए मॉलिक्यूल आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर। कौन सा ऑप्शन सही है जो डीएनए सेपरेट करने के लिए होता है? साइड्स ओनली ए वाला नहीं होगा, साइड्स तो नहीं होगा, साइज ओनली ए वाला ऑप्शन इस होगा। हमारा जो साइड्स टू साइज रेशियो ये वाला नहीं होगा, ऑल ऑफ दिस तो नहीं होगा। हमारा जो राइट ऑप्शन होगा राइट ऑप्शन इस बी, क्योंकि डीएनए को सेपरेट करने के लिए साइज के बेस्ड होता है। आप लोग देख सकते हैं डीएनए के सेपरेट करने के लिए ओनली फॉर साइज यूज़ कर सकते हैं। हमारा जो बी ऑप्शन है बी ऑप्शन इस राइट ऑप्शन, आप लोग देख सकते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर इस 8। क्वेश्चन नंबर 8 ने बोला द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स और इन ए प्लाज्मिड टू द सर्व एज ए फैक्टर इन ए जीन एंड द क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट के लिए कौन सा ऑप्शन सही है? द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ये वाला सही है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा जो द प्रेजेंस ऑफ सेलेक्टेबल मार्कर, ये भी सही है। हमारा जो नेक्स्ट थर्ड ने बोला सी ने बोला द प्रेजेंस ऑफ साइट्स फॉर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ये वाला सही है। इट इज़ नो। हमारा जो राइट ऑप्शन होगा राइट ऑप्शन इज ए बी एंड सी होगा क्वेश्चन के हिसाब से। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ प्लाज्मिड एंड द क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट ए 3 इज राइट ऑप्शन। हमारा जो राइट ऑप्शन होगा इस 3 होगा, ये वाला नहीं होगा। आप लोग रीज़न भी देख सकते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर इस 9। क्वेश्चन नंबर इस 9 ने बोला 9 नंबर ने क्या बोला, while the isolating of DNA forms from bacteria which of the following enzyme is used। कौन सा while isolating bacteria which of the following enzyme is not used। कौन सा ऑप्शन है जो यूज़ नहीं एंजाइम है यूज़ नहीं कर सकते? लाइसोसोम, राइबोन्यूक्लियस एंड डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियस एंड पेक्टियोस। हमारा जो राइट ऑप्शन होगा राइट ऑप्शन इज डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियस। हमारा जो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। आप लोग रीज़न देख सकते हैं क्यों हुआ डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियस, आप लोग देख सकते हैं। जो बोला द लाइसोसोम इज यूज्ड फॉर ब्रेकिंग टू मेम्ब्रेन व्हिच साउंड एज डीएनएस एंड द राइबोन्यूक्लियस यूज्ड फॉर रिमूविंग ऑफ आरएनए के लिए राइबोन्यूक्लियस यूज़ कर सकते हैं एंड लाइसोसोम के लिए ब्रेकिंग टू मेम्ब्रेन साउंडेड बाय डीएनए एंड प्रोटीएस यूज्ड रिमूव ऑफ प्रोटीन
प्रोटीन रिमूव करने के लिए। ऑल ऑफ दिस स्टेप्स आर नेसेसरी फॉर आइसोलेटिंग ऑफ डीएनए फ्रॉम बैक्टीरिया के लिए यूज़ कर सकते हैं। हमारा जो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियस है उसका कोई रोल नहीं है यहाँ पे। हमारा जो राइट ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन इज सी होगा। हमारा जो अगला क्वेश्चन है आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ने बोला, क्वेश्चन नंबर 10, हु इज ऑफ द फ्लोइंग हैज द पोलराइज्ड द पीसीआर पोलीमरेज। पीसीआर स्टैंड फॉर पोलीमरेज रिएक्शन। इजी इजी टू इजी availability of template, easy availability of template. Number B is availability of synthetic primers. Number C is availability of sheaf of deoxyribonucleus. ऑप्शन डी इज ऑप्शन डी में बोला अवेलेबिलिटी ऑफ थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज। हमारा जो राइट ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन इज डी होगा, क्योंकि डी में अवेलेबिलिटी ऑफ थर्मोस्टेबल पॉलीमरेज। आप लोग रीज़न भी देख सकते हैं क्यों होगा। द एक्सप्लेनेशन ने बोला द थर्मोस्टेबल डीएनए इज आइसोलेटेड फ्रॉम ए बैक्टीरियम। द थर्मस एक्वाटिक्स के होता है। थर्मस एक्वाटिक्स इट रिमाइंस एक्टिव ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर इन induced denaturation of DNA. Before the discovery of thermostable polymerase, the polymerase is used suffered in denaturation during heat treatment step is process. हमारा जो राइट ऑप्शन होगा द अवेलेबिलिटी ऑफ थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज क्वेश्चन के तारीख से। हमारा जो डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, आप लोग देख सकते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर इज 11 ने क्या बोला आप लोग देख सकते हैं। इलेवन ने बोला an antibiotic resistant gene in a vector usually help in selection of। हमारा जो क्वेश्चन ने बोला एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स इन ए वेक्टर यूजुअली हेल्प इन सिलेक्शन के लिए फर्स्ट ऑप्शन इज कॉम्पिटेंट सेल, ये वाला होगा। नंबर बी इज द ट्रांसफॉर्मेड सेल, नंबर सी इज द रिकॉम्बिनेंट सेल, नन ऑफ दिस। हमारा जो ऑप्शन होगा एन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स इन ए वेक्टर हेल्प्स टू द सिलेक्शन ऑफ बी ऑप्शन इज ट्रांसफॉर्मेटेड सेल। क्यों हुआ बी ऑप्शन आप लोग देखिए। बी ने बोला ड्यूरिंग कल्चर only transported cell survive on agar plate. These cells show the resistance to antibiotic can easily recognized. रीजन में क्या बोला, ड्यूरिंग कल्चर only transport cell survive on the plate. The cell is resistant from antibiotics can be easily recognized. हमारा जो बी ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन इज राइट ट्रांसफर्ड सेल। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर इज 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला, द सिग्निफिकेंस ऑफ हीट शॉक मेथड। जो हीट शॉक मेथड होता है उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है। हीट शॉक मेथड इन बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन टू फैसिलिटेट। फर्स्ट ऑप्शन बोला द बाइंडिंग ऑफ डीएनए टू द सेल वॉल। नंबर बी इज अपटेक ऑफ डीएनए थ्रू द मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। नंबर सी ने बोला द अपटेक ऑफ डीएनए थ्रू द ट्रांसिएंट पोर्स इन ए बैक्टीरियल सेल वॉल। नंबर डी इज द एक्सप्रेशन इन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स। हमारा तो राइट ऑप्शन होगा,
राइट ऑप्शन इज सी होगा, क्योंकि सी ने बोला द अपटेक ऑफ डीएनए थ्रू द ट्रांसिएंट पोर द बैक्टीरियल सेल वॉल। हमारा जो राइट ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन इज सी होगा, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं the putting the cell with recombinant DNA, putting the cell of recombinant DNA on ice flowed by heat shocked method, then putting them back on ice help in uptake of DNA through the transient pore in the bacterial cell wall। बैक्टीरियल जो सेल वॉल होता है उसके लिए ट्रांसिएंट फेस होता है। हमारा जो राइट ऑप्शन है, राइट ऑप्शन इज सी, आप लोग देख सकते हैं। हमारा जो राइट ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन इज सी। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 ने बोला द रोल ऑफ डीएनए लाइगेज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। कंस्ट्रक्शन, द रोल ऑफ डीएनए लाइगेज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। ऑप्शन ने बोला फर्स्ट ऑप्शन द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बिटवीन द टू डीएनए फ्रेगमेंट and between the formation of hydrogen bond between the sticky end of DNA fragment। ऑप्शन सी ने बोला ligation of all purine and pyrimidine bases, none of this शब्द में बोला। हमारा क्वेश्चन में बोला द रोल ऑफ लाइगेज द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल लिए दिया, हमारा जो ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन, क्योंकि ए ने बोला द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बिटवीन द टू डीएनए फ्रेगमेंट। दो डीएनए फ्रेगमेंट के लिए जो बॉन्ड होता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, उसके लिए ये ऑप्शन इज राइट। द डीएनए लाइगेज फैसिलिटेट द जॉइनिंग ऑफ टू स्टिकी एंड। जो डीएनए लाइगेज होता है वो ज्वाइन कर सकते हैं स्टिकी एंड टू जॉइनिंग ऑफ टू स्टिकी एंड of the DNA fragment by formation of phosphodiester bond between them। हमारा जो राइट ऑप्शन है, राइट ऑप्शन इज ए इज राइट ऑप्शन। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर इज 14। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 व्हिच ऑफ द फ्लोइंग बैक्टीरिया इज नॉट सोर्स ऑफ एंडोन्यूक्लियस। ऑप्शन ए ने बोला हेमोफिलियस, इन्फ्लुएंजा, इकोर्निया, इशेरिया कोलाई, एंटामीबा कोलाई एंड बेसिलस एमाइलोलिक्यूफेसियंस। हमारा जो राइट ऑप्शन होगा द फ्लोइंग द बैक्टीरिया इज नॉट सोर्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए होगा एंटामीबा कोली। हमारा जो राइट ऑप्शन होगा सी इज राइट ऑप्शन, सी इज राइट ऑप्शन। आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 ने क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 15 ने बोला व्हिच ऑफ द फ्लोइंग स्टेप्स आर कैटालाइज्ड बाय टैग डीएनए पॉलीमरेज। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज टैग डीएनए पॉलीमरेज के लिए कौन सा पीसीआर, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज स्टेप इज कैटालाइज द डीएनए पॉलीमरेज इन पीसीआर। ऑप्शन ए ने बोला द डीनेचरेशन ऑफ डीएनए टेम्पलेट डीएनए। नंबर बी ने एनीलिंग ऑफ प्राइमर्स टू टेम्पलेट डीएनए। नंबर सी ने बोला एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर एंड ऑन द टेम्पलेट डीएनए। नंबर डी इज ऑल ऑफ दिस ने बोला। हमारा जो राइट ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन इज सी होगा, क्योंकि एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर ऑन द टेम्पलेट डीएनए होगा। आप लोग आंसर भी देख सकते हो, 14 क्वेश्चन 14 एंड 15 के आंसर भी देख सकते हो, और भी डाउट नहीं होना चाहिए। हमारा जो 14 का आंसर था, आंसर इज सी था, सी इज एंटामीबा कोली एंड द एंटामीबा इज नॉट ए बैक्टीरियम एंड हिंस टू द सोर्स ऑफ एंडोन्यूक्लियस। द सी एंटामीबा कोली नॉट सोर्स ऑफ एंडोन्यूक्लियस। हमारा जो 15 नंबर क्वेश्चन था, 15 नंबर इज, तो क्वेश्चन ने बोला द एक्सटेंशन ऑफ द प्राइमर ऑन द एंड ऑफ टेम्पलेट डीएनए। हमारा जो राइट ऑप्शन था इज सी था। क्वेश्चन ने बोला द व्हिच ऑफ द फ्लोइंग स्टेप्स इज द टैग डीएनए पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ऑप्शन के लिए सी ऑप्शन इज राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
like and subscribe please this channel. Thank you. Bye bye.